नेक्स्ट होता है टैली ERP9 के अंदर प्राइस लिस्ट। जैसे हमने एक प्राइस लिस्ट का छोटा सा एग्जांपल तैयार किया है। जो प्राइस लिस्ट होती है वो सिर्फ ओनली सेल के लिए तैयार होती है। इसमें हमारे 3 प्रकार से प्राइस लिस्ट को हम तैयार करते हैं। एक होल सेलर के लिए कि जैसे हमारा होल सेलर कितने से लेस देन पीस खरीदेगा, 5 से लेस देन पीस खरीदेगा तो उसको रेट मिलेगा 10,000 और डिस्काउंट मिलेगा 0.5%। और यदि हमारा होल सेलर 10 से लेस देन पीस खरीदेगा तो प्राइस होगा 9,000 और डिस्काउंट मिलेगा इसको 1%। ये तो था हमारा होल सेलर। नेक्स्ट क्या होता है आपका रिटेलर। रिटेलर क्या, जैसे आपको यहाँ पे निकिता जो सामान को सप्लाई करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये क्या होता है सिर्फ 5 से लेस देन पीस खरीदेगा तो इसको प्राइस मिलेगा 12,000 और डिस्काउंट मिलेगा 0.4%। और यदि 10 से लेस देन पीस खरीदेगा तो इसको 10,000 प्राइस मिलेगा और डिस्काउंट मिलेगा 0.8%। और ऐसे ही जैसे हमारा कस्टमर, जैसे गोलो, जिसको यदि कस्टमर 5 से लेस देन पीस खरीदेगा तो उसको रेट मिलेगा 40,000 और डिस्काउंट मिलेगा 0.3%। और यदि कस्टमर 10 से लेस देन पीस खरीदेगा तो उसको रेट मिलेगा 12,000 और डिस्काउंट मिलेगा 0.5%। तो हम अब इसको जो सोल्व करेंगे टैली ERP9 के अंदर प्राइस लिस्ट को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे टैली ERP9 को ओपन करोगे और जिस कंपनी में भी आपने प्राइस लिस्ट तैयार करनी है आप उस कंपनी को ओपन करो। जैसे हमने जस्टिन PVT लिमिटेड कंपनी ओपन की है। सिर्फ ओनली जो प्राइस लिस्ट होती है वो हमारी सेल के लिए तैयार होती है और उसके बाद सबसे पहले हमारे पास स्टॉक समरी होनी चाहिए कि हमारे पास कौन सा स्टॉक है जिसकी हम प्राइस लिस्ट तैयार करें। मैंने स्टॉक समरी में चेक किया और मैं यहाँ पे मोबाइल की प्राइस लिस्ट तैयार कर रहा हूँ जिसके हमारे पास 50 पीस है नोकिया X201 के। तो आपने क्या करना है, इसको एस्केप करोगे, एस्केप। तो सबसे पहले आप F11 प्रेस करोगे और उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर पे जाके एंटर करोगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, इसको आपने क्या करना है यस करोगे, ये हमारी यस हो रखी है। और उसके बाद यूज मल्टीपल प्राइस लिस्ट, तो आपने क्या करना इसको यस करना है। तो यहाँ पे एंटर करोगे तो ये आएगा। तो सबसे पहले जैसे हमारा क्या होल सेलर, तो यहाँ पे होल सेलर, तो आपने क्या करना होल सेलर। नेक्स्ट है हमारा रिटेलर। रिटेलर और उसके बाद है हमारा कस्टमर। कस्टमर और उसके बाद एंटर करना है और उसके बाद एंटर और उसके बाद कंट्रोल A प्रेस कर दो। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से एस्केप करोगे तो आपने क्या करना, गेटवे ऑफ टैली में जाके आप यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में जाओगे, ये आएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखो आपको प्राइस लिस्ट शो कराएगा। इसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आ जाएगी आपकी कैटेगरी क्या, जैसे आपने यहाँ से किसकी तैयार करनी है, नोकिया की, तो आप यहाँ पे नोकिया और उसके बाद एंटर करोगे, ये आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है आपका यहाँ पे कस्टमर, तो जैसे कस्टमर पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये आपकी एक लिस्ट तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले आपने कस्टमर के अलावा आपने क्या करना है, इसको एस्केप करो पहले, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे एस्केप, तो स्टॉक कैटेगरी, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या किया नोकिया और उसके बाद सबसे पहले आप होल सेलर की तैयार करोगे, यहाँ पे एंटर और उसके बाद यहाँ से एंटर करना आपने, ये आ चुका है। तो यहाँ पे देखो नोकिया ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको शो कराया है कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है, आपका कॉस्ट प्राइस ये है कि आपने इस प्राइस से ऊपर सेल करना है जो भी सामान सेल करोगे। तो नोकिया X201, तो आपने क्या किया यहाँ से 5 से लेस देन पीस खरीदेगा
ठीक है। तो रेट देखो हमने क्या दिया यहाँ पे कस्टमर का जो रेट दिया वो 10,000 दिया और 0.5% डिस्काउंट दिया, और 10 से लेस देन खरीदेगा तो 9,000 और 1% आपने डिस्काउंट दिया हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या था आपका 10,000 ये आ चुका, और इसके बाद एंटर करना आपने, यहाँ से 0.5% हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया। यदि 10 से लेस देन पीस खरीदेगा एंटर, तो 9,000 का रेट है यह आएगा, और उसके बाद यहाँ पे 1% आपका डिस्काउंट है। तो उसके बाद एंटर एंटर एंटर, तो ये, और उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, और उसके बाद एंटर, ये आपकी कस्टमर की लिस्ट बनी है। अब आप दोबारा यहीं पे होलसेलर की बनी है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट क्या होता है आपका रिटेलर, तो एंटर करोगे और उसके बाद एंटर ये आएगा नोकिया X201 5 से लेस देन पीस खरीदेगा, तो इसका जो रेट लगेगा, जो आपका रेट है रिटेलर का, वो है आपका 12,000 और 0.4% डिस्काउंट है। और उसके बाद यदि 10 से लेस देन खरीदेगा तो 10,000 और 0.8% डिस्काउंट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका 12,000 एंटर, और यहाँ से 0.4% आपका डिस्काउंट आ चुका है। और यदि 10 से लेस देन खरीदेगा तो इसको एंटर करोगे, और यहाँ पे क्या आपका 10,000 रेट, और उसके बाद 0.8% आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद एंटर, और उसके बाद एंटर एंटर ये आएगा, और उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, और उसके बाद एंटर। जो नेक्स्ट लिस्ट है वो आपकी नोकिया, और उसके बाद है आपकी ये कस्टमर के लिए, और उसके बाद एंटर करना है आपने, एंटर एंटर। यहाँ से नोकिया, यदि ये 5 से लेस देन पीस खरीदेगा तो रेट कितना है उसका कस्टमर का, आपका वो है आपका 14,000 और डिस्काउंट है 0.3%। और यदि 10 से लेस देन खरीदेगा तो 12,000 प्राइस है और 0.5% डिस्काउंट है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 14,000 एंटर करोगे, और यहाँ से 0.3% आपका डिस्काउंट हो गया। और यदि 10 से लेस देन खरीदेगा तो एंटर, तो प्राइस कितना है आपका, यहाँ पे दिया होता है 12,000, और उसके बाद एंटर, तो यहाँ पे क्या था आपका 0.5% डिस्काउंट, तो यहाँ पे 0.5% डिस्काउंट, और उसके बाद एंटर एंटर एंटर, देन एंड ऑफ लिस्ट ये आएगा, और उसके बाद एंटर। तो ये आपकी कस्टमर की, रिटेलर की और होलसेलर की एक प्राइस लिस्ट तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है आपकी सेल की एंट्री की, तो आप इसको एस्केप करोगे वापस। तो जैसे भी आप यहाँ पे सेल करोगे, एस्केप करना, तो आपने गेटवे ऑफ टैली में जाके इन्वेंट्री वाउचर पे जाना, आपने एंटर करोगे, और उसके बाद यहाँ से F8 प्रेस करोगे, और उसके बाद यहाँ पे F12 प्रेस करना है आपने। यहाँ से यूज कॉमन लेजर, इसको यहाँ से यस करोगे। यदि यस है तो आपको F12 करने की जरूरत नहीं, और उसके बाद कंट्रोल है, तो यहाँ पे देखो सेल का लेजर शो कराएगा। अब जैसे आप सबसे पहले क्या है, हम होल सेलर को सेल कर रहे हैं सामान, तो इसको एंटर करेंगे, एंटर, तो हमारा होल सेलर कौन था, संजना, तो ये है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ओल्ट सी, यहाँ से अल्ट सी, और उसके बाद यहाँ से संजना, तो एंटर करोगे, अंडर किसके जाएगा, सन्ड्री डेप्टर, क्योंकि हमारे लिए वो डेटर है, कस्टमर है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, एंटर, और उसके बाद यहाँ से ये पूछेगा आपको ये होलसेलर है, तो होलसेलर को सिलेक्ट करोगे, एंटर, और उसके बाद बिल को यहाँ से यस कर लो, और उसके बाद कितने दिन में, 20 डे, एंटर करना आपने, देन इसको एंटर करोगे, एंटर एंटर, और उसके बाद एंटर एंटर ये आएगा, और उसके बाद यहाँ से पिन कोड 136,038, उसके बाद एंटर करना, एंटर ये आएगा, यहाँ से एंटर करोगे, एंटर एंटर एंटर, तो ये आएगा, देन इसको एंटर करना, ये आएगा। यहाँ से ओल्ट सी करना आपने, सेल
अकाउंट अंडर प्राइस लिस्ट, ये एंटर करोगे। अंडर किसके जाएगा? सेल अकाउंट के। तो उसके बाद एंटर करना था यहाँ से सेल अकाउंट, ये आ जाएगा। और उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, और उसके बाद एंटर एंटर ये आएगा, और उसके बाद एंटर, देन इसके बाद एंटर, ये आ चुका है। तो आपने क्या करना, अब यहाँ से क्या था आपका नोकिया X201, तो ये आएगा, और उसके बाद एंटर ये आएगा। तो यहाँ से नोट एप्लीकेबल ये आएगा। जैसे आपने क्या था आपका यहाँ से KKR ये आएगा, लोकेशन ये आएगी, एंटर। हमने कितने से यहाँ से 10 पीस आपने सेल करने हैं या फिर 12 करने हैं, तो इसके बाद एंटर करोगे। देखो अपने आप देखने से रेट उठा लिया 9000 का और डिस्काउंट दे दिया 1%। तो उसके बाद एंटर करोगे, एंटर एंड ऑफ लिस्ट, और उसके बाद एंटर, देन एंटर करेंगे और उसके बाद एंटर ये आएगा। और उसके बाद एंटर करना यहाँ से, ये बिल बन के आएगा, एंटर एंटर ये आएगा। तो यहाँ से बीइंग, तो आप यहाँ पे लिखोगे टोटल प्रोडक्ट सेल कितने, 12 पीस नोकिया X201, उसके बाद एंटर, और उसके बाद देन एंटर। अब जैसे हमें इससे कैश रिसीव करना, जो सामान सेल किया उसके उसका कैश रिसीव करना, एस्केप करोगे, एस्केप एस्केप। तो आपने क्या करना, यहाँ पे जाओगे आप अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, और उसके बाद आपने क्या करना, F6 ये आ जाएगा। तो हमें कैश किससे रिसीव करना, संजना, तो ये आएगा। और उसके बाद एंटर करोगे, ये आएगा, एंटर करना, एंटर एंटर एंड ऑफ लिस्ट, और उसके बाद बाय C प्रेस करोगे, कैश एंटर करोगे, और उसके बाद एंटर ये आएगा। और उसके बाद यहाँ पे बीइंग टोटल कैश रिसीव 1,06,920, देन एंटर करोगे, एंटर। ऐसे यदि आप रिटेलर को सेल कर रहे हो सामान, तो आपने क्या करना, सेम वैसी एंट्री बनाइए। आपने इन्वेंट्री वाउचर में जाओगे, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना, यहाँ से F8 प्रेस करोगे, और उसके बाद नेक्स्ट ये है। तो नेक्स्ट हमारी रिटेलर क्या, निकिता, ये निकिता। तो आपने क्या करना, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से ओल्ड सी निकिता ये आ जाएगा। अंडर किसके जाएगा, सन्ड्री डेप्टर, ये भी हमारे लिए कस्टमर ही है, तो सन्ड्री डेप्टर। और उसके बाद यहाँ से रिटेलर, इसके बाद एंटर, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, एंटर करना है आपने, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस करोगे। और उसके बाद कितने दिन में, 20 डे में, और उसके बाद एंटर एंटर, देन ये आएगा। और उसके बाद यहाँ से एंटर करोगे ये चीज़, और उसके बाद एंटर करना आपने, एंटर 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 ये आ जाएगा। और उसके बाद प्राइस लिस्ट देखो ये तैयार हो रखी है, एंटर करोगे ये आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना, यहाँ पे नोकिया X201, तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एंटर करोगे, और यहाँ से नोट एप्लीकेबल ये आ जाएगा। और उसके बाद लोकेशन क्या आपकी KKR, और उसके बाद यहाँ से इस पैसे हमने क्या किया, जैसे 5 पीस, तो एंटर करोगे, ये देखो 10,000 का रेट है, डिस्काउंट आपका 0.80% है, और ये टोटल प्रोडक्ट इतने का बना 49,600। इसके बाद एंटर एंटर एंड ऑफ लिस्ट, और उसके बाद एंटर एंटर, देन एंटर करना, यहाँ से बीइंग, ये बिल बन के आएगा आपका, एंटर ये आएगा। तो यहाँ से बीइंग टोटल प्रोडक्ट सेल RS कितने का, 49,600। तो उसके बाद एंटर, और उसके बाद देन एंटर, ये आपकी रिटेलर की हो गया। ऐसे ही आप F8 प्रेस करोगे, अब आएगा आपका कस्टमर। जैसे यहाँ से ओल्ड सी करोगे, गोलू ये आ गया। उसके बाद एंटर करोगे, तो यहाँ से S प्रेस करना, तो सन्ड्री डेप्टर ये आएगा। और ये आपका क्या बन गया, कस्टमर, ये चीज़। और उसके बाद एंटर करोगे, वही 30 डे में कैश रिसीव करने से एंटर करोगे, एंटर। तो उसके बाद एंटर करोगे, एंटर एंटर हरियाणा, एंटर कर दो, एंटर, देन एंटर करोगे, यहाँ से एंटर, यहाँ से प्राइस लिस्ट जो हमने पहले से बनाया हुआ है, एंटर करोगे सेल का, यहाँ पे नोकिया X201, तो यहाँ पे क्लिक करोगे,
और उसके बाद यहाँ से नोट एप्लीकेबल ये हो जाए किस गोडाउन से, KKR से, और यहाँ से क्लिक किया, आपने क्या किया 15 पीस सेल कर दिए, तो रेट शो करा दिया इसने कितने का 12,000 का। और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर एंटर, सेम जैसे आपने इन्वेंट्री उसमें किया था ना रिटेलर में और होलसेलर में, सेम वैसे आप नरेशन डालोगे एंड ऑफ लिस्ट, ये आ जाएगा बिल शो करा, एंटर एंटर। अब हमारा जो कैश रहता है एक तो हमारे कस्टमर के पास रहता है, एक हमारे रिटेलर के पास रहता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से F6 प्रेस करोगे, एंटर। तो रिटेलर कौन था अपना, निकिता, तो यहाँ पे क्लिक करोगे निकिता, ये दिखा देगा अगेंस्ट डिफरेंस, यह आएगा, एंटर करोगे एंड ऑफ लिस्ट। और उसके बाद यहाँ पे C प्रेस करके एंटर करोगे। नेक्स्ट कस्टमर कौन था हमारा, गोलू, तो एक ही बार में भी सभी से हम कैश रिसीव कर सकते हैं, एंटर करेंगे अगेंस्ट डिफरेंस, तो यह आएगा एंड ऑफ लिस्ट। और उसके बाद बाय कैश, तो कैश में दिया तो कैश में, बैंक से दिया तो बैंक रख सकते हो, एंटर एंटर, यह आएगा। यहाँ पे लिखना आपने बिंग टोटल कैश रिसीव 2,28,700, उसके बाद एंटर एंटर। तो ये था हमारा प्राइस लिस्ट जो सिर्फ ओनली सेल के लिए तैयार होते हैं। इसको एस्केप करोगे, वापस आने के लिए एस्केप एस्केप, और उसके बाद एंटर करोगे ये चीज़। अब इसको करना है यहाँ से क्लोज, नो। ये था टैली ERP 9 के अंदर प्राइस लिस्ट।